ब्लड। ब्लड शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ इस प्रकार के चित्र आने लगते हैं। फिर उसके बाद विचार उठते हैं कि ब्लड क्या होता है, यह कैसे बनता है, कहाँ बनता है, शरीर में कितनी मात्रा में होता है और इसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट जीएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लड। सबसे पहले जानते हैं ब्लड की स्टडी को कहते हैं। तो ब्लड की स्टडी को कहते हैं हम हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें ब्लड की स्टडी करते हैं। ब्लड क्या होता है? एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, नेचुरल कोलाइड होता है, और एक संयोजी ऊतक यानी कि कंपाउंड टिश्यूज पाए जाते हैं इसमें। अगर हम बात करें ब्लड के पीएच वैल्यू की, तो ब्लड की पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन होती है 7.4। अब जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यानी ब्लड क्या होता है? एक बेस होता है, यानी क्षार होता है। मेल्स में ब्लड कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर पाया जाता है। और फीमेल्स में ब्लड कितना पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है 5.5 लीटर, फीमेल्स में पाया जाता है केवल 5 लीटर। अब देखिए, फीमेल्स में कम इसलिए पाया जाता है क्योंकि फीमेल्स में मेल के मुकाबले हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम अभी इसी वीडियो में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, अब ब्लड के निर्माण की अगर हम बात करें तो ब्लड का निर्माण 2 तरीके से होता है। पहला तो माँ के पेट में पल रहे बच्चे यानी भ्रूण, जो एम्ब्रॉय कहते हैं उसके, और दूसरा जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें। पहले एम्ब्रॉय के बारे में जाने। एम्ब्रॉय के शरीर में कहाँ पे होता है? तो एम्ब्रॉय के शरीर में लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। और बात करें अगर हम वयस्क की, तो वयस्क के शरीर में बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। जो बोन मैरो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे रोहन मेहरा का ट्रांसप्लांट किया गया था। यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेबल होता है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। अब देखिए, अब हम बात करें अगर हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन नाम के एक पार्ट होता है हमारे बॉडी में, जो पेट के ऊपर की तरफ होता है, उस पार्ट में होता है। देखिए, जिंदा व्यक्ति में स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद भी स्प्लीन तो उसमें उपस्थित होगा ही, उसके लिए उसे ग्रेवयार्ड कहते हैं। अब पेपरों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में पाया जाता है 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। इतना अगर कोलेस्ट्रॉल है या इससे कम है तो ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो खतरनाक होगा, फिर सेहत के लिए फिर वो ख़राब होता है। तो देखिए, अब हम बात करें अगर हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है? ब्लड रेड कलर का होता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है मेल्स में पाया जाता है 14 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल्स में पाया जाता है 13 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो देखिए, जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में? लिटरली स्ट्रॉन्ग होती है या कठोर होती है। तो जिसमें जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा आयरन होगा, और जिसके शरीर में ज़्यादा आयरन होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो रक्त परिसंचरण है इसकी खोज किसने करी, तो इसकी खोज करी थी, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे जी ने करी थी। अब हम बात करते हैं क्या? ब्लड के कार्यों के बारे में, कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं, शरीर में क्या कार्य करता है। तो ब्लड के वैसे तो बहुत कार्य होते हैं, लेकिन हम मेन यहाँ पे 4 कार्यों की बात करेंगे। पहला होता है हमारा क्या? टेम्परेचर को नियंत्रित बना के रखता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान को बनाए रखता है। और शरीर में जो प्रेशर होता है, यानी जाते समय ब्लड का प्रेशर 120 और आते समय 80 होना चाहिए, इसको मेंटेन करके रखता है। और दूसरा क्या करके रखता है? या पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा, गैसों का परिवहन, यानी जो O2 और CO2 गैस होती है इनका परिवहन करता है। चौथा, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। अब देखिए, ये तो हो गए ब्लड के कार्यों की बात। अब अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ब्लड के पार्ट्स कितने होते हैं, तो ब्लड के पार्ट्स यानी ब्लड के एलिमेंट्स की बात करें तो ब्लड के मेनली हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो लिक्विड पार्ट में बांट सकते हैं इसको, लिक्विड पार्ट, और सॉलिड पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम लिक्विड पार्ट की। लिक्विड पार्ट में जो पाया जाता है प्लाज्मा पाया जाता है, और प्लाज्मा शरीर में कितने % होता है ब्लड का? वो 60% होता है प्लाज्मा। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है येलो होता है, और इसके 2 एलिमेंट्स होता है। पहला होता है हमारा फाइब्रिनोजेन और दूसरा होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को हटा दें तो बन जाता है हमारा सीरम। और सीरम आपने जानते ही होंगे कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको जांच करने के लिए सीरम का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम सॉलिड पार्ट की। तो सॉलिड पार्ट में
पाए जाते हैं रुधिराणु, जिन्हें हम कॉर्पसेल्स भी कहते हैं। और यह कितने परसेंट पाए जाएंगे? 40% पाए जाते हैं, ये 40% पाए जाते हैं। अब इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा पार्ट होता है इसका डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा पार्ट होता है प्लेटलेट्स। अब देखिए, जो आरबीसी होता है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स होती है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब देखिए, हम जानते हैं कि मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी कितनी होती है हमारे शरीर में या ब्लड में। तो कितनी होती है? आरबीसी की होती है 5 मिलियन या 50 लाख, जिसे हम कहेंगे 50 लाख मात्रा में पाया जाता है। ये पूरे कॉर्पसेल्स में 95% भाग यही होता है, और 4% ये होता है, और 1% प्लेटलेट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट जो होते हैं डब्ल्यूबीसी है 10,000 पाए जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स कितने पाए जाते हैं? 2 लाख पाए जाते हैं। 2 लाख थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होता है इनका जीवन काल होता है 120 डेज़, और डब्ल्यूबीसी का 4 दिन 4 डेज़, इनका 7 डेज़ यानी 1 वीक होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है, इसका वाइट होता है, और इसका कलर पर्पल कलर का होता है, या और भी मल्टी कलर में पाया जाता है ये। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, इसका अनिश्चित होता है, और इसका उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, इस तरीके का आकार इसका होता है। इसमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, इसमें लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, और इसमें भी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, वाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक होता है, और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसके कार्य क्या होते हैं? कार्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ब्लड को रेड बना के रखना। और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करता है, और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उन जो रक्षा होती है उन बैक्टीरियाज को जिनको मार दिया गया होता है उनको सफाई कर्मचारी का काम लिम्फोसाइट्स करता है। और इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है, या इन सेल्स की कमी के कारण और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, आरबीसी इस तरीके से दिखती है, और डब्ल्यूबीसी इस तरीके से दिखती है, प्लेटलेट्स ऐसे दिखते हैं। तीनों का इमेज एक साथ देखें तो यहाँ पे इस तरीके से दिखते हैं, और यहाँ पे एक वेल डिफाइंड इमेज है जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या कितना पार्ट होता है, कि एलिमेंट ऑफ ब्लड कितने कितने होते हैं। प्लाज्मा अबाउट 55%, और जो प्लेटलेट्स होती है इतनी मात्रा में पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स अबाउट इतनी मात्रा में पाए जाते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स अबाउट 4% होता है। इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही जो होते हैं हमारे शरीर में जितनी भी बेकार की चीज़ें होती हैं एंटीबॉडी के द्वारा ख़त्म कर दी गई होती हैं, उनको साइड यही करते हैं, ये और मोनोसाइट दोनों मिलके। मोनोसाइट उन चीज़ों को खा के बड़ा होता जाता है। तो दोस्तों, फिर भी इसके बाद भी इस दुनिया में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे HIV और कैंसर, ऐसी बीमारियां हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल्स के लिम्फोसाइट्स को ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये दोनों मतलब इनके वायरस उसको खा जाते हैं, जो पूरी दुनिया पे बहुत ही बड़ा संकट हो रहा है। और तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि ब्लड क्या होता है, या कैसे कार्य करता है, कैसे बनता है, कहाँ पाया जाता है, कितनी मात्रा में बनता है, या इसके कितने घटक होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज इस वीडियो में जाना। और ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे ताप नियंत्रण को बनाए रखना, और लिम्फोसाइट्स किस बीमारी में समाप्त हो जाते हैं। तो अच्छा, HIV और कैंसर, इन चीज़ों का आप आंसर इसमें लिख के आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।